ओम नमः शिवाय। सीता जी वन जाने के लिए तैयार हो जाती हैं। उन्हें वशिष्ठ जी कहते हैं कि बेटी आप वन के वस्त्रों में, वल्कल वस्त्रों में मत जाओ, हमारे सामने तो राजकुमारी की तरह ही रहो और रानियों की तरह जाओ। और वनवास तो सिर्फ श्री राम को दिया गया है, आपको नहीं। तो सीता जी कहती हैं जब मेरा स्वामी वनवासी है तो मैं भी वनवासिनी हुई, मैं भी तपस्विनी हुई। और इसी तरह से वो वन जाने के लिए तैयार होते हैं। लक्ष्मण बोले गुरुजी आप तो ठीक कह रहे हैं, लेकिन हमारी सीता माता को ये स्वीकार नहीं है। सीता अब लाचार थी हुई, इस समय मोन राजगुरु के वचन को टाले ऐसे कौन। तब फिर कहा वशिष्ठ ने लक्ष्मण आगे आओ, तुमको भी आदेश है वलकल से मत जाओ। लक्ष्मण जी को भी कह रहे हैं गुरु वशिष्ठ कि तुम भी वलकल से मत जाओ। वलकल वन जाने का वस्त्र था। तुम जाते हो परिचारक बन, वन में परिचर्या करने को, तो धनुष निशंग बाण ले लो। स्वामी की रक्षा करने को सामान शिकारी कैसे हो, वाना योद्धाओं का सा हो। निष्ठा हो सहचर अनुचर की, व्रत संयमशील यति का हो। कुछ कहने को थे लखन, किंतु हुआ मुख बंद। कहा गुरु ने मानना होगा यह सौगंध। वही हुआ गुरुदेव को जैसा था स्वीकार, तीनों ही वन को हुए उसी प्रकार तैयार। सियावर राम जय जय राम, अवधपति राम जय जय राम। शुभमस्तु वाक्य समय अनुसार वशिष्ठ जी उच्चार उठे। जय हो यह आशीर्वाद तुरंत विप्रो के वृंद पुकार उठे। हो चिरंजीवी यह कहने को माताओं का मन मचल गया। कल्याण शब्द धीरे धीरे दशरथ के मुख से निकल गया। एक राग में जिस समय बोल उठे सब तार, तब दशरथ के कानों में आई यह झनकार। क्या सुन रहे हैं, देखिए चारों तरफ किस तरह से जय जयकार हो रही है, सुनिए। पिता मात पिता तुझसे हुए हम 14 वर्षों को, अयोध्या वासियों अब राम चले हम 14 वर्षों को। मुसीबत एक सीढ़ी है तरक्की के दुर्योजनों को, है खुशकिस्मत की उस पर हम खड़े रहे हम 14 वर्षों को। कहाँ है अपने माँ बापों से जो प्रतिकूल चलते हैं, हमें देखे कि वनवासी बन हम 14 वर्षों को। अगर कुछ है तो बस इतना ही अफसोस इस मन में, पिता माता की सेवा से छूटे हम 14 वर्षों को। नहीं कुछ शोक का कारण है, अति आनंद राधे श्याम कि निज कर्तव्य पालन में लगे हम 14 वर्षों को। देखिए श्री राम सीता लक्ष्मण जब वन को जा रहे हैं तो तब भी उनके मन में यह विचार है कि ये 14 वर्षों को जाने का हमें दुख नहीं है। दुख हमें इस बात का है कि इतने दिनों के लिए हम माता पिता की सेवा नहीं कर पाएंगे। कितने सुंदर विचार हैं। तो भक्तों, मैं ये रामायण सुनाना चाहती थी सबको, जो हिंदी में हो। सिर्फ रामायण इतना ही नहीं है कि सीता और राम थे और वो वन को गए और उन्होंने रावण मारा। रामायण एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें जीने की हर तरह हर समय कला आती है। आप बच्चे को देखो तो बच्चों के लिए रामायण शिक्षाप्रद है, लड़की को देखो तो लड़की के लिए रामायण शिक्षाप्रद है, बूढ़ों को देखो तो बूढ़ों को भी शिक्षा देती है, जवान को देखो तो जवान को भी रामायण शिक्षा देती है। मेरे मन में बहुत समय से थी कि मैं रामायण सुनाऊं और सब सुने, लेकिन कभी इतना समय ही नहीं मिला या ऐसा माहौल ही नहीं मिल पाया। तो धन्यवाद करती हूँ मैं यूट्यूब का कि यूट्यूब ने मुझे ऐसा एक स्टेज दिया कि जिस पे मैं अपनी रामायण सुना सकती हूँ। जो चाहें वो सुन सकते हैं। ये रामायण काव्य में है, हिंदी भाषा में है, इसे समझने में किसी को भी परेशानी न होगी। यही सोचकर मैं ये रामायण सुना रही हूँ। आप सब भी सुने और अपना कल्याण करें। और रामायण सबको सुननी चाहिए, हर इंसान को रामायण ज़रूर सुननी चाहिए, क्योंकि इसमें मनुष्य को कभी भी लाइफ में अगर ये लगे जीवन में कि मैं कहाँ सही हूँ कहाँ गलत, तो रामायण हमको रास्ता दिखलाती है और श्री राम के पद चिन्हों पर चलने का
कैसे श्री राम ने वन जाने को भी एक खुशी का मौका देखा, और जब राज तिलक हो रहा था तब भी वो संयमित रहे। इस तरह के भाव हम सभी के मन में हों और माता पिता की आज्ञा को शिरोधारी करके इस जीवन को व्यतीत करें। तो इससे बढ़कर दुनिया में और कोई सुख नहीं है। जब हम माता पिता की आज्ञा का पालन करते हैं तो उसमें उनको आनंद मिलता है। जब माता पिता आनंदित होते हैं तो सारा परिवार आनंदित होता है। हर लड़की को ये रामायण सुननी चाहिए, क्योंकि उसे सीता जैसे धर्म निभाने की शक्ति आती है। धर्म के लिए वो किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसी तरह से अभी मैं आगे का अध्याय 7वां शुरू करने जा रही हूँ, तो वो अगले एपिसोड में मैं सुनाऊंगी आपको। धन्यवाद। और अगर आप सबको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और नित्य प्रति रामायण सुने। रामायण अगर 100 बार भी सुनेंगे तो 100 बार सुन के 100 ही तरह के आपको अच्छे विचार मिलेंगे। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय। सीता जी वन जाने के लिए तैयार हो जाती हैं। उन्हें वशिष्ठ जी कहते हैं कि बेटी, आप वन के वस्त्रों में, वल्कल वस्त्रों में मत जाओ।